Assalamualaikum, Khatin Azad. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। Hot क्या होता है? Hot. Something odd. Hot. Something odd. Hot. आपको नहीं पता यार. It's not hot. It's hot. It's odd. It's hot. Okay. पेंडुल होगा. पेंडू पागल. हाँ हाँ. ठंडा मशरूब पिलाने के लिए शुक्रिया आमना. आपका बहुत शुक्रिया. Pleasure. आपका क्या? My pleasure. कैसी हैं आमना? मैं ठीक हूँ. क्या चल रहा है लाइफ में आपकी? लाइफ में कुछ बेचैनी सी चल रही है. क्यों? ऐसा बेचैनी नहीं है, but it's just like मुझे ऐसा मेरा दिमाग कहता है कि कुछ वक्त गुजरे और सब कुछ काम हो जाए बस, वो एक जो है ना बेचैनी सी वो चल रही है. मुझे वो चलेगी थोड़ी देर. ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह. ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह. मैं आपके साथ हूँ आमना. शुक्रिया बहुत आपका. मैं खड़ा हूँ आपके साथ. शुक्रिया. आपने आज नई शर्ट में खड़े हैं आप. आज ने बड़ी आपने नहीं पुरानी शर्ट है. टी शर्ट पहनता नहीं ना मैं रिव्यू के लिए. हाँ क्यों? माइक का प्रॉब्लम होता है अक्सर. अब तो यार मैग्नेट है हमारे पास. अब कौन सा प्रॉब्लम है माइक का? एक ही ना, किसी दिन आप बोल दें कि मुझे चाहिए मैग्नेट, फिर हम क्या करेंगे? हाँ मैंने कभी हाई नेक पहना हो तो गर्मियों में तो मैं हम क्या करेंगे भाई? आप ना बोलेंगे मुझे चाहिए हाँ, माइक, तो फिर हम क्या फिर हम करेंगे? क्या करेंगे? चलती तो आमना की है. हाँ. इन्होंने कहा यार मुझे वो माइक क्यों देते हो, मुझे ये माइक. हालांकि वो हमेशा माइक ये मैग्नेट वाला उनसे नहीं होता, उनको वो यार मैंने आपसे एक और शिकायत करनी थी. बताएं. आपने बड़े बोले. आपने बोला यार थंबनेल और टाइटल मैं दिया करूंगी. हाँ, सुबह 9 बजे दिया ना मैंने. हाँ 7:30 बजे, आप 7:45 बजे आप दे रही होती वो है. मैंने हॉट बाइट्स की ओनरशिप नहीं ली मैंने. क्यों नहीं रिव्यू लिया? के मैं दे रही हूँ, पिछले 2-3 रिव्यू से मैं ही दे रही हूँ परसों और भी लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे इसको. कोई किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया. परसों भी आपने कोई मेरे ख्याल में 7:56 पे आपने टाइटल नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है. देंगे. बात ये थी, आपने कहा मैं सुबह 9 बजे उठती हूँ, मैं आज रात को दे के सोऊंगी. ये नहीं कर रही हैं आप. हाँ. ये आपने जो वादा किया था मैं वापस लेने लगा हूँ. नहीं आपको नहीं दूंगी मैं. आप नहीं कर रही ना? मैं करूंगी. कल भी मैंने दिया है. मैं करूंगी. कल क्या चीज हुई थी? दे ही नहीं दी. मैंने कुछ दिया, फिर आपने चेंज कराया, मैं सड़ गई. मैंने कहा आप ही करें. कोई नहीं, मैंने चेंज बिल्कुल किया था. बिल्कुल मैंने पता नहीं किसकी तस्वीर निकलवा के, तो पता नहीं अपनी किसी नहीं. आपने ये किया था जब दर्रे निजात का जिस दिन हमने मेन रिव्यू किया है. आपने दर्रे निजात को साइड पे डाल दिया. मैंने तो कहा ही नहीं साइड पे. मैं दिखा दूं आपको. लिखा हुआ लेफ्ट राइट सेंटर. जी हाँ. आपने सेंटर पे दूसरा डाला, दर्रे निजात साइड पे. मैंने डॉक्टर बहू बीच में डाला था क्योंकि आखिरी एपिसोड थी. हाँ मैंने बोला आमना और दर्रे निजात को आप डालें आप सेंटर में. टाइटल बहरहाल आमना का था जो था, Did दर्रे निजात live up to expectations? I was like wow आमना. Is दर्रे निजात worth watching? Better than live up to expectations. I was like wow. Yeah, good job आमना. It's a fantastic title. अब आप देंगे क्योंकि मैं यार देंगे. आमना इंसानी टाइटल दे रही है. हाँ यार मैंने तो पता तो चले वर्ल्ड मैंने कर दिया ना फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस टाइप का टाइटल, तो आपने कहना यार ये लोगों को समझ नहीं आएगा. आप इसको आएगा समझ. मैं फिर दूंगी. फिर आज मैं फिर दूंगी. आज के रिव्यू का टाइटल ऐसा होना चाहिए. हाँ बस क्या लोगों को अपनी थिसॉरस निकालनी पड़े. शेक्सपियरियन टाइटल दूंगी और फिर आप न कहिएगा कि हाँ ये आपने क्या कर दिया. बस ठीक है. मैं देने लगी थी टू बी और नॉट टू बी टाइप का. मैंने कहा नहीं यार ज्यादा हो जाएगा, फिर मैं क्या कहूँ, तो फिर रहने दो. ठीक है. टू बी और नॉट टू बी टाइप देने लगे. क्या था आपके माइंड में? चले बताएं. शेक्सपियरियन तो ऐसा ही होगा ना. कुछ इस किस्म नहीं, कुछ इस किस्म का ही था. क्या था? हाँ बताएं ना क्या था. नहीं मुझे अब नहीं याद. मुझे चश्मा सीधा मेरा टेढ़ा लग जाता है. मिड रिकॉर्डिंग कैमरा खोल के तो बैठ गई है सामने. ठीक है. और आगे से कह रहा है क्लीन द फ्रंट कैमरा. नो इट्स ओके. इट्स ओके. मैंने चश्मे का बैलेंस चेक करना. या भाई हमारी समथिंग हॉट की बड़ी अमेजिंग टीम कल एक बड़े जबरदस्त काम से गई, जिसकी फुटेज अब आप लोग देख रहे होंगे. समथिंग हॉट इंस्टाग्राम पे हमारी हमेशा टीम कहती है कि समथिंग हॉट इंस्टाग्राम को हम शाउट आउट नहीं देते, तो ह्यूज शाउट आउट टू द समथिंग हॉट इंस्टाग्राम पेज. आप जाके उसको लाइक करें, फॉलो करें, अपने पेज को शाउट आउट दें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते. हमारी बहुत ही कॉम्पिटेंट टीम मेंबर तरफ कल गई तमाशा घर के ओपन हाउस में. राइट. इट्स अ नाइस आइडिया. जहाँ पे एक्साइटमेंट आपको कम ही जीतों के बारे में होती है जितनी आपको तमाशा की है. मुझे है पता नहीं क्यों. हाँ ऑब्वियसली जो आप देख के आए आज मुझे वाइब आ रही है तमाशा की. तो हमारी टीम गई वहाँ पे और उन्होंने बड़ा इस बार यूनिक चीज ये की है तमाशा घर की, कि यूजुअली तमाशा घर आप देखते हैं जब तमाशा ऑन एयर जाता है. अब आप माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी रोस्टिंग टेरिटरी में जाऊंगी. शुरू हो जाए हम आप. हाँ करें ना आप. तो इस बार उन्होंने ये कहा कि तमाशा को हम पहले से दिखा देंगे. अनहर्ड ऑफ. कभी उन्होंने पहले नहीं बुलाया शुरू होने से पहले मीडिया को.
नहीं, पहले कब बुलाया? अच्छा, हाँ, मुझे जहाँ तक याद पड़ता पिछले साल भी हुआ था। अच्छा ओके, एनीवे नहीं, तमाशा घर को पहले नहीं दिखाते वो। ओके तमाशा घर को वो रोक के रखते हैं ओके। जब तो एपिसोड, एम्बार्गो है या? हाँ एम्बार्गो होता है, हाँ, लेकिन ये वाला जो है, सो फॉर एग्जांपल अगर सैटरडे को एपिसोड जाएगी तमाशा की पहली, हाँ, तो कल है थर्सडे, हाँ, तो कल थर्सडे को आप तमाशा घर देख सकेंगे। ओके, तो हमारी टीम वहां गई, उन्होंने बड़ा जबरदस्त उसको कवर किया, और right. यू विल सी द, अब तक आप देख चुके होंगे तमाशा घर का सेट, सो इट्स नाइस, इट्स नाइस, अ नाइस सेट। सुना है हबीब फिदा अली और नाहिद माशुकुल्लाह लेवल की आर्किटेक्चर हुई हुई है अंदर लेआउट। वो कौन है? आई रेस्ट माय भाई आपके अपने लोग हैं, नहीं, उनको हम कहाँ जाने? नामवर आर्किटेक्ट्स हैं मुल्क के। सानू की पता, सानू की पता, आहो 2 सीढ़ियां ने बस सानू में सानू पता है सानू की कि पता। सीढ़ियां ने। अस्सी केड़े बंगले डिजाइन करा, इंशाल्लाह कराएंगे। कराएंगे, जब कराएंगे फिर मैं आमना आपसे नंबर लूंगा। ठीक है। कि आमना यार आपने वो 2 नाम बोले थे, हाँ, एक दिन हॉट रिव्यू पे। हाँ वो हाँ, क्या थे यार 2 नाम, उनका ठीक नंबर है। दीजिएगा। कोई पता नहीं है, अल्लाह देने वाला बादशाह है भाई। ऐसा ही है, ऐसा ही है, हो सकता है 6 महीने डाउन द लाइन में नंबर ले लूं आपसे, इंशाल्लाह, क्यों नहीं, क्या पता, वक्त का क्या पता। खुली बात है। ये ऑन दैट नोट मैं कहना चाहूंगा यार, अल्लाह से मांगा करें आप लोग, घबराया नहीं करें, मांगे यार, मांगने आई में एम क्या श्योर बात? लोग मांगते होंगे, मांगे जो मांगना है। लोग कहते हैं ना यार ये क्या, नहीं यार ये क्या मतलब है, अल्लाह के लिए कौन सा मुश्किल है कुछ करना। अल्लाह के लिए क्या हाँ, मुश्किल है, मांगे यार जो मांगे, आपका दिल चाह रहा है, मांगे आप अल्लाह से, एब्सोल्युटली। और इस बिलीफ से मांगे कि अल्लाह देगा। आप मांगे, ऑब्वियसली मांगे यार, उम्मीद से तो मांगेंगे ना, बिलीव तो होना हो। बिलीफ से मांगे, मैं तो कहता हूँ बिलीफ से बिलीव मांगे अगर अल्लाह नहीं देगा। भी वहां तक नहीं भी पहुंचे तो कम से कम इस उम्मीद से मांगें कि अल्लाह देगा। वाह, ठंडा मशरूब पीने का अपना ही मजा है, बर्फ के साथ, वो भी, बर्फ के साथ। और ठंडा भी और बर्फ भी हो। मुझे आज बैंग बैंग बहुत याद आया, मैंने कहा चले यार ना हम ना, अब तो मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ एक दिन के लिए। खैर अच्छा हाँ बताएं, आप बताना चाहेंगे आप क्यों जा रही जी, हैं? मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ क्योंकि जुम्मे को, यानी कि कल, आज बुध है, हाँ, हाँ जब तक ये वीडियो आएगी तो कल जुम्मे की सुबह PNCA जो कि नेशनल पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स है, उन्होंने अब्बू के लिए एक ट्रिब्यूट ऑर्गेनाइज किया है। तो जाना चाह भी रही हूँ, नहीं भी जाना चाह रही हूँ, और मेरे लिए बहुत इमोशनल हो जाएगा। तो मैं उम्मीद रखूंगी तो आपने अभी तक टिकट नहीं कि कराई? करा लिया है, जा रही हूँ, लेकिन बहुत मुझे हेजिटेशन हो रही है जाने में। तो मैं जाना भी चाह रही हूँ। फिर उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि आई होप यू विल बी टॉकिंग एंड शेयरिंग सम मेमोरीज। मैंने कहा नॉट येट, नो सॉरी, मैं कहा ये नहीं मैं कर पाऊंगी, आप अगले साल शायद बरसी पे ये हो जाए, इंशाल्लाह, अभी नहीं। तो एनीवे, थैंक यू फॉर पीपल एट PNCA फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस, इट्स वेरी नाइस। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, जहाँ जहाँ अब्बू पढ़ाते रहे हैं, जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स उनके हैं, अब they're all paying tribute, and it feels very good कि he mentored so many people and he was affiliated with so many people, and इतना उनका body of work है, और it's just बहुत फख्र भी होता है, बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर बहुत तकलीफ भी होती है, सब कुछ साथ साथ है। सही बात है। ये है। एनीवे दोस्तों ऐसा ना, आपने मुझे आज यार सुना है ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है आज, आप के उससे नहीं गुजरा? मैं नहीं गुजरा, मैं यार वैसे मुझे ये पता चला कि रास्ते हाँ, बंद है। मैं जब तक फारिग हुआ तो रास्ते खुल चुके थे। ये एक फायदा होता है लेट शूटिंग का कि रास्ते खुल चुके होते हैं। लेट तो नहीं, मैं तो सुबह से ही था वहां पे, लेकिन वापस लेट आ रहे थे ना। हाँ, तो ये पता चला कि तब तक शायद अगर मैं जल्दी आ रहा होता तो मैं ना पहुंच पाता आप। हाँ, आज अगर हम जल्दी रिकॉर्डिंग कर रहे होते शाज, तो रास्ते बंद थे यार, इसलिए हमें लेट करनी तो हमें वैसे ही लेट करनी पड़ी। बट मुझे पता चला कि बहुत बड़ा कोई ट्रैफिक जैम था। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। एनीवे दोस्तों, आज मैं और आमना आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इससे पहले कि आप रिव्यूज की तरफ जाए, मेरी छोटी सी एक, बहुत लोगों ने जब जब मैंने किसी भी ऑड सी चीज की बात की है, हाँ हाँ जैसे आपको याद है एक कॉन्वर्सेशन हमारी हुई थी सफेद वाइपर पे, जी 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 तो जी। कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जो कि बहुत फैमिली मेंबर्स भी रह चुके हैं, अमरीन खास तौर पे जो न्यू जर्सी में मेरे ख्याल रहती हैं, और न्यूयॉर्क में भी मेरी मुलाकात उनसे हो चुकी है, और न्यू जर्सी में भी हो चुकी है। उन्होंने वाइट वाइपर उन्होंने वाइट वाइपर, हाँ, एक्चुअली पाकिस्तान ने कहा मैंने खरीद लिया, मैं भिजवा रही हूँ, तो उनको मैंने रोका, मैं कहा नहीं इस तरह मत करें बहुत ज़्यादा। फिर हमने चॉकलेट्स की बात की तो वो भी उनका मैसेज अलग से आया कि मैं भिजवा रही हूँ, और आप मैंने कहा नहीं, आई एम ट्राइंग टू अवॉइड शुगर्स एक्चुअली, तो उन्होंने कहा नहीं थोड़ी सी तो इट्स ओके। तो वो अब मेरी वो है, अपील तो नहीं है, लेकिन मेरी क्वेरी है कि क्या कोई बाहर से आता हुआ बंदा, अमेरिका से या दुबई से या UK कहीं से,
4-5 kg का PS5 उठा के लाने को तैयार है कि नहीं? अमेरिका या दुबई से क्या मतलब, वो तो खरीदना पड़ेगा ना खरीदना उनको। पड़ेगा ऑब्वियसली, मैं I'll pay for it, but it there has to be carried here, because यहाँ पे जो मिल रहा है एक तो उस पे भरोसा भी नहीं है, बिकॉज वो पार्ट्स मतलब डाल देते हैं गलत किस्म के 2 नंबर, और दूसरा है कि कीमत भी उसकी बहुत ज्यादा है बाहर वाले से। मुर्तज़ा का जो PS5 है वो बस्ट हो खराब हो चुका है गया। जी, खराब हो चुका है, तो हमारी जिंदगी जो है वो एक रुक गई है, ठहर सी गई है घर पे जी। I can understand. I can imagine. I'm not a gamer, but I If can. anybody has an extra PS5 in Karachi, you can lend it on rent. We can also rent it. लैंड करके क्या करेंगे आप? मतलब जब तक कोई आ नहीं रहा, बिकॉज सितंबर में कोई आ रहा है, लेकिन अब हम थोड़े मुर्तज़ा डेस्परेट उसमें चला गया कि अगर कोई आ रहा है तो बता दें। I might go to Dubai, but in October, November. नहीं, सितंबर अभी अभी आपको कहा है कि सितंबर तक कोई आ रहा है, लेकिन उससे पहले चले यार, कोई आ रहा है और और मुर्तज़ा लाने को तैयार है। तो अमरीन ने चॉकलेट खाली आपके लिए भिजवाई है? अभी नहीं पहुंची मेरे तक। ठीक है, कोई बात नहीं। अमरीन खुश रहें आप। आप तो you're off sugar ना? नहीं, so are you. But I'm not working out. So are you. No, I am. I went back to the gym yesterday. मेरी आपको नाक सूजी भी लग रही है? नहीं आमना, क्यों नाक पे लगा आपके डोला? लगा, ओहो, मैं गई तो मैंने वर्कआउट किया, वो लेग्स वाला, उसको एक क्रो बार अजीब से तरीके से था, मैं बैठी तो ठक करके आई हर्ड द क्रंच, अब मेरी नाक टूट गई। कुछ लेकिन आपने कभी आपने मेरी तारीफ की नहीं कि मेरा जिम असर हो रहा है, नहीं हो रहा यार है। अभी आपकी फंसी नहीं है ना बाइसेप पे? क्या मतलब? कमीज। अच्छा चलो छोड़ो, नजर लग जाती है। अम्मी कहती नजर लग जाती है, अम्मी सही कहती मत है। किया नहीं आप बड़े फिट लग रहे हैं, आप हर दफा तो कहते हैं यार, हर दफा तो कहते हैं यार। आप कभी क्या आपने ये चाहते नहीं हैं? बोला कि क्या हसन चाहते यार हैं? यू लुकिंग गुड यार, योर जिम इज वर्किंग मैन, गुड जॉब, योर डाइट इज वर्किंग, शाबाश यार, कीप इट अप। अच्छा, मैं I'll make it a point to now appreciate छोड़े यार, you. मैं आपकी हमेशा तारीफ करता हूँ, आपने कितनी खूबसूरत लग रही है। की नहीं है वैसे, लेकिन यार मैं रोज आपके ठीक है। शुरू करता हूँ वीडियो तो मैं कहता हूँ आपने कितने अच्छे कपड़े पहने, आपने आज तो बिल्कुल घर वाले हालात हैं। सफेद आपने फिर पहने, मैंने दुपट्टा ऊपर ले लिया, और हर पहले 200 कमेंट ही ये होते हैं, आमना कुर्ता लोग कितना अच्छा कहते हैं, लग रहा है आपको भी आपका, कहते हैं। मुझे आपका तो यार एहसन का कितना अच्छा लोगों ने अप्रिशिएट किया यार। हाँ, एहसन खान के लिए मैं हाँ। तालियां बजाना चाहूंगा, बड़े उनकी चीजें वायरल हुई इंटरव्यू से, उनकी गुफ्तगू क्या कहना चाहिए? आपने वो क्लिप देखा उनका जो मैंने देखा, बहुत अच्छा खवातीन के लगा। हकूक के हाँ, ऊपर बात कर रहे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छी बात की उन्होंने। आपको अगर कहीं लगे कि आप तरक्की कर रहे हैं फिजिकली, मेंटली एक्सपोजर ज्यादा, तो अपनी बीवी का हाथ पकड़ें, उसको साथ लेके चलें। आप उसको मत छोड़ें इस जगह पे कि वो किचन में ही सिर्फ घुसी रहे सारी जिंदगी। जाए जरूर, वो सिर्फ बच्चों के मसलों में ना उलझी रहे। अपनी औरत को इंडिपेंडेंट करें यार, अपनी औरतों को अपने साथ खड़ा करें। बहुत अच्छी बात की, बड़ा अच्छा लगा उनको सुन के, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच टू एवरीबडी जिन्होंने एहसन की गुफ्तगू को, हमारे इंटरव्यू को एंजॉय किया। मुझे उन यार हमारे मुल्क के ना मर्द बातें बहुत अच्छी करते हैं। दिस इज नॉट विद ऑफ कोर्स विद ड्यू अपॉलजीज टू एहसन, मैं एहसन पे बिल्कुल शेड नहीं थ्रो कर रही, लेकिन हमारे मुल्क के जो मर्द हैं ना वो बातें बहुत अच्छी करते हैं। उनसे बैठ के आप कितनी खूबसूरत बातें करवा लें, वुमेन एम्पावरमेंट। ऐसा ये देखो आमना क्या कह रही है। एहसन आपको नहीं कह रही, मैं जनरली बात कर रही हूँ। मैं जब जब सुनती हूँ मैं कहती हूँ यार कितनी खूबसूरत ये बातें कर रहे हैं, एम्पावरमेंट की, औरतों को ऐसे होना चाहिए, मर्दों के शाना बशाना चलना चाहिए। यही बात मैं ना औरतों से सुनना चाहती हूँ कि हमारा हस्बैंड, हमारा शौहर इतना एमांसिपेटेड है, हम चल रहे हैं, and he's so proud But of he us. spoke about his wife, how he is. No, I need to hear the wife speak about it. You see, of course, he may, and I'm sure he's fine. This is not for us. Not at all do I want to throw shade. You're I'm saying sure. more women should also come out and share their I stories have of. yet to hear women talk about how great their husbands are. ठीक है. I'll introduce you to my wife. I've met your wife. Yeah, you have. I'd like to meet her one to one without Yeah, you Sure, around. sure, anytime. 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 और दो आपको दो बातें आप औरतों से करें ना बैठ के, और जो तारीफें कर भी रही होती हैं अपने हस्बैंड्स की, तो यार आप एक बात आपको बताएं, दो बातें एक साथ कहता है यार इस औरत को एक्चुअली पता ही नहीं किसके हकूक क्या हैं। आप मुझे एक बात बताएं, मिसेस लाला से क्या सीखा हमने? लेकिन औरत किसी हाल में खुश है ही नहीं। मिसेस लाला जो है, नहीं, मिसेस लाला तो सही खुश नहीं मिसेस है। लाला क्या क्या कर रहे हैं? शादी मिसेस लाला रिपोर्ट कह तो रही दे दो है, मुझे, मिसेस लाला कह रही है कि नहीं आपसे तो नहीं हो पाएगा। हाँ। यार औरत तो किसी हाल में खुश नहीं होती। नहीं तो वो तो सही नहीं, सही नहीं कह रही वो मिसेस लाला। मैं क्या करें, वो मिस्टर लाला हाँ। इतने बाय द बुक आदमी है। उन्होंने कहा यार मैं किसी पे बगैर इल्जाम, बगैर सबूत जो है, मैं किसी पे कैसे इल्जाम इतना बड़ा लगा दूं, कैसे उसको मार दूं।
मैं अपने बेटे का कत्ल का हिसाब लूंगा, लेकिन आई एम अ प्रिंसिपल्ड गाय। हाँ, मिसेस मेरे लाला बेटे उसमें ने भी कम- असॉल्ट कर दी बट आई एम अ प्रिंसिपल गाय। नहीं, वो इस बात पे कह रहे हैं कि यार अगर किसी ने मारा मेरे बेटे को तो मुझे पता है, प्रूफ मिले ना, तो फिर मैं मारूंगा अपने बेटे को। मिसेस लाला कह रही नहीं। मिसेस लाला कह रहे यार तुम किसी हाल में खुश नहीं होती। मिसेस लाला कह रही हैं तो हाँ, क्या मतलब है, तुम कुछ मुझे खुश करोगे तो मैं खुश होंगी। ये मिसेस लाला के अल्फाज है, नॉट माइन। एनीवे दोस्तों, आज मैं और आमना इकट्ठा हुए हैं आपकी खिदमत में 3 अदर ड्रामों का तज्जिया लेके, जिनमें सर फहरिस्त तो कोई नहीं है, बट इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर वी गॉट एन एपिसोड ऑफ लीडर, वी गॉट 2 एपिसोड्स ऑफ बस तेरा साथ हो, एंड वी गॉट 2 एपिसोड्स ऑफ एक मोहब्बत और। अगले रिव्यू में क्या होगा मुझे आप ये बताएं। अब आपने खुद ही कटा दिए सब कुछ, मैं क्या करूं? मैंने- नहीं, वो नया ड्रामा शुरू हुआ है ना शिदाई की जगह, उसका नाम है खफा। Is it? हीरा मानी का। I'd rather watch इंतखाब every day on Green Entertainment 9 PM। आपने मुझे भेजी वो क्लिप। जी। हीरा मानी और अपना सैफ अली खान और मिकाल जुल्फिकार। जी। हम ऐसा ही देखेंगे है। उसको, देखेंगे क्या हो सकता है, रोस्टी हो सकता है। मैं रुक ना जाऊं एक दिन और इस्लामाबाद, अगला रिव्यू आप खुद ही कर लें। मैं क्यों करूं अगला रिव्यू? एक एपिसोड जंजीरें का एक एपिसोड चलेगा। जंजीरे का एक एपिसोड 100 पे भारी है, ये भी है वैसे। क्या टेंशन है। एक जमाने में हम तेरे बिन को सोलो रिव्यू किया करते थे, तेरे दिन तो मेरिट करता था। वो अच्छा टाइम था। दोस्तों को एंजॉय के बाद मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे। लीडर ने आमना मुझे लगता है थोड़ा सा बाउंस बैक किया इस हफ्ते। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि बाउंस बैक किया? मुझे लगता है बाउंस बैक किया है और इंटरेस्टिंग तरीके से किया है। मैं लेकिन मंसूर को लेके बहुत मायूस हुई हूँ यार। क्या है, 30-40 करोड़ महीने का छाप रहा है वो। कहता आपको पिछले महीने तो 70 करोड़ आया था, अभी सिर्फ 40 करोड़ आया, तो ये हाँ। कैसे? यार आपको महीने का 70 करोड़ रुपया मिले, आप क्या करेंगे? घर खरीद लो। वो तो एक ही महीने में आप आधे पैसों से खरीद लेंगी, हाँ। बाकी महीना क्या, आधे से भी कम पैसों से खरीद लेंगी, हाँ। बाकी टाइम क्या करेंगी? मतलब मैं सोचो इंसान की हवस की तो कोई नहीं। एड नहीं है। नहीं, क्या उनका बंदा खुल गया करे? ना, फॉरेन अकाउंट खुल गया उनका तो। 70 करोड़ रुपए में बंदा क्या करे महीने का? अगर 70 करोड़ आ ही जा रहा है, एक महीने 70 करोड़ आया, अगले महीने 40 करोड़ आया, वो खिला भी तो रहा है ना बहुत सारे लोगों को। खिला भी रहा है, लेकिन आई गेस इन्वेस्ट करेगा कहीं, बड़े शुगर मिल खरीदेगा और प्रॉपर्टी क्या होगा? खरीदेगा, रियल एस्टेट खरीदेगा, क्या होगा फिर? कोई लैम्बोर्गिनियां खरीदेगा, फिर कोई क्या प्राइवेट होगा? जेट खरीदेगा। तो ये तो है ना कि एक मतलब है कि देयर इज नो एंड टू इट, हाउ मच इज इनफ। ये तो बहुत बड़ा सवाल है, हाउ मच इज इनफ। एनीवे बहरहाल भाई एनीवे वो मुझे हमारा अब तक ख्याल था कि वो शायद कोई रुबाब और मंसूर का कोई सीक्रेट रोमांस चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो देर एट लॉगर हेड्स विद ईच अदर। और I don't know. I mean, I don't know how I'm feeling about them portraying Mansoor like this. I understand it's interesting, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं कह रही, but I'm not sure I'm happy with the way he's portrayed. you're not happy with Mansoor's arc? No, I'm not happy with Mansoor's arc. Why? भाई वो दिखाया कि उसका बाप मर गया, बहन को गोली मार दी, बाप मर गया, वो जिस हालात तक पहुंच गया, माँ ऑलमोस्ट नीम पागल हो गई। नहीं यार, उसके अगर जहन में एक सर फहरिस्त, एक एम होता कि मैंने आगा से बदला लेना तो है, यही है बाजीगर नहीं, टाइप। उसके लिए उसको ये करोड़ों की रिश्वत खाने की और पैसा हराम का खाने की जरूरत नहीं उसके है। मुकाबले पे आएगा ना, उसको जिल्लो ख्वार करके रुस्वा ये करके तो मारा। उसकी आंख ऐसा लिखा गया ना, लेकिन उसको बदला लेने का ये भी तरीका हो सकता था कि वो उसकी बेटी से शादी करके ले गरीब बंदा जाता। बदला नहीं ले सकता अपना। नहीं, ये नहीं मैं ले- आज ये फिर आपको हमने हीरोओं से तो यही सीखा कि ले सकते हैं नहीं वो। ले सकता गरीब बंदा। कहाँ पे आपने देखा है कि एक, अल्लाह माफ करे, कभी आप रास्ते में देख लें जो वीडियोस आती हैं, वो गरीब बंदे को तो किसी पिछले यार ये गरीब बंदा फिर इलेक्शन लड़के असेंबली में भी नहीं आ सकता दो जिस नंबरी तरह वो से आया आया है। नहीं, वहां तक आ जाता, लेकिन दो फिर नंबरी ये है से कि रुबाब से शादी कर लेता, कोई और तरीका यार। अपना व्हाई इज लेता। तबरेज भाई नॉट पुलिंग, मतलब शम्स तबरेज जो है, आज जो तबरेज भाई हैं वो हाँ। क्यों नहीं स्ट्रिक्ट एक्ट, व्हाई इज ही नॉट टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन I don't know. all the I corruption don't know. that Mansoor is Mansoor doing? is And these doing. are not even allegations, he's actually He's actually doing a doing lot. it, and he's been doing it for a couple of months now. And he knows. Yeah. कह रहे हैं मैं बैठा सकता हूँ, मैं हटा भी सकता हूँ। अबे आप वेट हटाओ किस ना चीज फिर का कर रहे हो? एग्जैक्टली किस चीज का आपका wait? कौन सा लाडला है? वो ऐसा वो ही। कहता है उनका पीए या कौन के भैया आपका वो लाडला है वो। अरे वो तो आपका लाडला चाहता है। कह रहे नहीं मेरा लाडला नहीं है। लाडला नहीं है तो फिर भाई आप क्यों करप्शन? एक बंदा आपका एक महीने में 70 करोड़ की करप्शन की, अगले महीने 40 करोड़ की करप्शन की, आप किस चीज का वेट कर रहे हैं?
बच्चों को एबीसी पढ़ाने का। हाँ एग्जैक्टली। क्या कर तबरेज भाई, आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं अब बड़े आप असूल पसंद बनते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप तो एक आने की करप्शन आपको नहीं बर्दाश्त करनी चाहिए तो उसूली मुझे उन तौर पे भी पे। शक हो रहा है कि शायद उनका भी कोई 2 नंबरी अंडरहैंड चल रही है। नहीं नहीं, वो बड़े तो फिर कुछ टीचर नहीं आदमी हैं। ना, देखिए सहने वाला और करने वाला दोनों बराबर। रुबाब ने थोड़ा सा रिडीम किया अपने आप को, कैसे? लेकिन मुझे डर ये है कि अगले हफ्ते फिर ये कोई बात ऐसी करेगी, हरकत ऐसी करेगी, फिर बाद में ये उस पर स्ट्रेस कर रही होगी कि ओहो देखो मुझे बेवकूफ बना दिया किसी ने। ऐसे होता है ना उसके साथ। हाँ वो थोड़ा कमजोर दोनों आप थोड़ी आई हेट टू से दिस बिकॉज आई एम स्टिल एंजॉयिंग इट बट आई हैव टू से मंसूर एंड रुबाब दोनों। देन व्हाट आर यू एंजॉयिंग आमना? नो द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें कोई शक नहीं है। और ये मतलब है कि आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट इंटरेस्टिंग टू वॉच, इट इज। आई एम डिसअपॉइंटेड इन देयर आर्क्स, सो दैट्स जस्ट माय ओपिनियन, but it promises to get a little more interesting next week if Kareem Daad and Agha Wasif are now going to collude, which it appears that they will. एक ही Against- सफ में खड़े होके महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, ये मैंने आपको उस दिन शेर पढ़ा जी और YBQ ने वही शेर वही पढ़ा। शेर पढ़ मुझे दिया। देख ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आपको याद नहीं पूरा आया था, लेकिन चलिए, यही था, बंदा नवाज हो शुरू गई में था। आपने किया। लेकिन yeah, that would make it interesting. It's now united against Mansoor. अच्छा, I Okay. liked that one scene where Mansoor and Agha Wasif have that conversation. मंसूर आके बैठता है जब हाँ और आगा वासिफ को कहता है देखा मैं तुम्हें कहाँ बिठाया, कहता है मैं तुम्हारे बाप को भी इधर ही बिठाता था। yeah. वहां पे जो इक्तदार का लफ्ज 3-4 बार यूज हुआ, मैंने कहा यार इस ड्रामे का नाम इक्तदार भी हो सकता है। ये इक़्तिदार है बेटा, यही तो खूबी है इक़्तिदार की। 3 महीने काफी हैं 30 साल के इक़्तिदार को खत्म करने के लिए। था क्योंकि इक्तदार में तो इक्तदार नहीं था, इक़्तिदार तो एक ही है। लीडर में इक्तदार है हाँ। बट इक्तदार में इक्तदार या, नहीं था। तो या। इसका नाम अगर इक्तदार होता तो मुझे समझ हाँ, भी हाँ, आती। हाँ। बहरहाल वहां पे जो फरहान ताहिर साहब की अदाकारी भी बहुत अच्छी थी और अली की भी बहुत अच्छी थी। वो जो बैक एंड फोर्थ हो रहा था ना कि वो कह रहे थे बेटा तुम 30 दिन से सियासत कर रहे हो, मैं 30 साल से मैं 30 साल से सियासत कर रहा हूँ, ये उतार चढ़ाव जो है ये या। कोई नई बात नहीं है। या। और वो आगे से कह रहा होता है भाई मुझे 30 दिन भी बहुत है तुम्हारा बेड़ा गर्क करने के लिए। वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा बैक एंड हाँ। फोर्थ उनका, दैट वाज अ वही गुड बात है ना कि डायनामिक सीन। क्योंकि वो इनिशियली भी मंसूर इसी उसके साथ चल रहा है ना, वेंजेंस के साथ ही चल रहा है, तो वो सीन्स अच्छे हैं। हाँ आई वो लाइक भी दैट। बड़ा स्ट्रॉन्ग डायलॉग था जब वो कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करता हूँ लेकिन तुमसे नफरत फिर भी ज्यादा करता हूँ। हाँ मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे कई गुना ज्यादा तुमसे नफरत। तो वो एक इम्पोर्टेंट डायलॉग था कि मोहब्बत अपनी जगह है, तुमसे नफरत फिर भी ज्यादा करता हूँ मोहब्बत लेकिन से। अगर अभी आगा वासिफ को अगर ये अगर फीलिंग आए ना कि मंसूर से रुबाब की शादी कराने में कोई फायदा है, वो करा देगा शादी। बिल्कुल करा देगा, हाँ, यकीनन। अगर उसको कोई इसमें कुछ हाँ, नजर आए कि यार हाँ, ये हाँ। अच्छा हाँ करा देगा वो, और एन मुमकिन है करा भी दे। मैं भी रुबाब ना करना चाहे लेकिन ये करा दे। अब तो बराबरी पे आ गया ऑलमोस्ट मंसूर, 70 करोड़ की करप्शन कर रहा है भाई महीने की, कमाऊ पूत है। और क्या चाहिए किसी आगा वासिफ को? हाँ। एक लड़का जो 70 करोड़ की करप्शन कर रहा है महीने की, इससे अच्छा दामाद कहाँ मिल सकता है आगा कहाँ ही वासिफ? मिल सकता है, बिल्कुल। वो तो बेचारा बहुत ही मासूम अच्छी- था जो अच्छी सोच रखते हैं सिविल सर्विस नहीं, आगा वासिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ। जी। आगा वासिफ सोच रहे कि वो हाँ। जितना खुद करप्ट आदमी है, हाँ, बोले वो तो इम्प्रेस होगा यार कि ये तो हाँ। लड़के में बड़ा टैलेंट है। उसको हमेशा वो वाला दामाद चाहिए था जो दब के रहता है उसकी बेटी से, जैसे आसिफ था। आसिफ तो बेचारा मिस्कीन आदमी तो था। मिस्कीन आदमी चाहिए उसको वो बाप के लिए, जिसको कंट्रोल कर सके। अच्छा, मंसूर उनके, हाँ, उनके लिए मंसूर तो आगा वासिफ 2.0 है। 2.0 एग्जैक्टली। Anyway, I'm kind of missing Kinza because Yeah. I was really enjoying Kinza's But there was enough of her in this episode. Rubab's arc and इस एपिसोड में थी किंजा थी, काफी। but वो is like कि अच्छा मैं तुम्हारे दोस्तों को तोड़ रही हूँ अब। जो एक वो तो लगता है टूटने के लिए बैठे हुए थे वो तो दोनों। तैयार थे, हाँ। उनके साथ उनको भरे जलील हुए इतना थे किया है दोनों। बेचारे को, एग्जैक्टली। बेचारों को। तो वो नहीं, वो मुझे जो she was लगता है- leading from the front ना अब रुबाब, जो ताहिर भाई है ना, हाँ वो कोई रंग दिखाएंगे। वो annoying हो गया, मुझे तो annoying लगना। नहीं, ताहिर भाई ने जो 2-3 एक्सप्रेशन दिए हैं ना, वो 2 नंबर आदमी he's going ताहिर to भाई। flip। हाँ, he's going ताहिर to भाई तो पहले he डसे is थे going ना। to stab him in the back। हाँ, एन मुमकिन आपको क्यों अनोइंग लगा? बस वो बहुत ही बदतमीज से आदमी है। तो लिखा ही ऐसे गया है, हाँ तो मुझे अनोइंग लगे, हाँ। मुझे लग सकता है लग किरदार सकता है। annoying। हाँ, तो he is going to stab him in the back। एक अनोइंग किरदार अनोइंग लग रहा है अगर मुझे, तो हाँ। मुझ पे क्यों शक करनी है? हाँ, ठीक है।
मूविंग ऑन टू आमना जी, आप बस तेरा साथ हो की तरफ जाना जा चाहिए, मैं एक तो मोहब्बत मैं और। कुछ नहीं बोल रही, मैं जो बोलूंगी आप उस तरफ नहीं, जाना। आज आमना कसम सवाल ही उठवा नहीं लें, जो पैदा- आप बोलेंगी मैं नहीं। करूंगा। नहीं नहीं, आज जो आप बोलेंगी। नहीं नहीं आमना, आज मैं कसम उठवा लें, जो आप बोलेंगी मैं उसके बारे में बात करूंगा। नहीं, नहीं असल में प्लीज। एक मोहब्बत और। ठीक है, एक मोहब्बत और। यारा तेरे लिए जी हाँ देखिए, मैंने बात मान ली आमना की। मैंने हाँ। कुछ कहा? मैंने आमना की बात मान ली, क्योंकि मैं आमना की सारी बातें मानता हूँ। आमना जी, एक मोहब्बत और में जो एक उनकी कुर्बत बढ़ रही है जी, अपने दोनों लड़का खुशबख्त की और खुशी की और हारून की। हारून की। उन्होंने खुशबख्त ने हारून कह दिया। परी के सोने का टाइम हो गया हारून। एक दफा बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किल से हाँ। उनके मुंह से निकला, फिर वो मिस्टर मलिक पे चली गई वापस। चलिए, हाँ और फिर उन्होंने कंधे पे सरवर भी रखा, बहुत दोनों इंपॉर्टेंट डायलॉग था कि जप्पी मुझे डाली। मोहब्बत करनी नहीं आती। मुझे मोहब्बत करना नहीं आती। माथे पे पप्पी वप्पी भी की और ये जी, सब कुछ हुआ, और जी। फिर एंड में भी उन्होंने एक कोजी मोमेंट किया। अच्छा, मैंने देखा जब उन्होंने कंधे पे सर रखा, फारूक रिंद साहब दरख्त की तरफ दो चिड़ियों के ऊपर लेके जो हाँ यूं वो यूं इम्पोर्टेंट थी वो चिड़िया, करे। वो उसका चलो जो भी मकसद था, 80s की फिल्मों की तरह। 80s की फिल्मों की तरह हाँ, cute फूलों था को वो। यूं करते हैं। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आमना जी, क्या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पहली बात तो ये कि ह्यूज शाउट आउट टू एजल या आइजल, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस द चाइल्ड्स नेम, लेकिन मुझे वो बच्ची माशाल्लाह इतनी प्यारी है। आप परी की उसने बात कर परी रही हैं। की बात कर रही हूँ, उसने दोनों एपिसोड्स मेरे लिए तो वो जब जब स्क्रीन पे आती है ना, तो मुझे बड़ी हसरत होती है कि मेरी बेटी नहीं है। वो इतनी प्यारी है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उसको नजर बद से बचाए, इतनी वो प्यारी है। मुझे बड़ा स्प्लिट सेकंड ख्याल आया कि उन्होंने बच्चा बदला तो नहीं है पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के बीच में, क्योंकि जो परी है उसने एकदम बहुत बोलना शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते तक परी बात नहीं करती थी, बोलती नहीं थी, अब परी जो है वो फरफर बोल रही है मम्मा प्लीज मत जाए। कि मामा मत जाए, मुझे छोड़ मतलब ये रह रुक जाए ये यार वो खामोश तो भी थी हाँ पहले। अभी एकदम परी को जो है ना पर लग गए हैं। तो वो बहुत क्यूट थे। परी के और हारून के सीन्स बहुत प्यारे थे। मेकअप करना, नेल पॉलिश लगाना, छुपन छुपाई खेलना, सही दिखा रहे हैं कि नो कैसी जबरदस्त बॉन्डिंग हो रही है। एंड ऑफ कोर्स ही इज वन हिज वे टू खुशी's heart through his relationship with Pari as well. So that entire dynamic and the way it's growing is very very enjoyable. And that one scene जब वो खड़े होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं, और वो अव्वल तो खुशी का ये भी कहना कि परी के सोने का टाइम हो गया, हारून को हिंट ले लेना चाहिए था इस चीज परी के सोने का टाइम हो गया हारून। से। नहीं, मैंने तो यही सोचा। हाँ। मैं तो हाँ। इस पे एक सेकंड के लिए हाँ। रजिस्टर ही नहीं हुआ कि हारून का उसने। हाँ वो तो मैंने कहा अच्छा नहीं, पहले भी वो कहती है हाँ, तो फिर नहीं कह पाती, फिर दोबारा कहती है कि परी के सोने का टाइम हो गया हारून। क्या आपने कहा? हारून कह इसके रही थी। बाद हाँ, तो वो मतलब है कि वो मतलब, और वो फिर रीइंफोर्स हो जाता है सीन जब वो कहती है कि मुझे मोहब्बत करनी नहीं आती, मुझे भरोसा करना नहीं आता, इजहार नहीं आता, आप सिखाएंगे मुझे। मुझे मोहब्बत करना नहीं आती, आप सिखाएंगे मुझे। तो फिर वो भी दो अच्छी बातें करता है। और अच्छा, हमारी पिछले हफ्ते बड़ी इस पे डिटेल में कॉन्वर्सेशन हुई थी, जो हारून और खुशबख्त का। और कोई बात आपने करनी, क्योंकि जो दूसरा ट्रैक है आपने, वो मुझे अनफॉर्चुनेटली हुक नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा फारिस रहा। वाला। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग देयर। उस पर फोकस ही नहीं है। वो आई है, कांट पुट माय फिंगर ऑन इट, It's- इवन it's दो a- इट्स वेरी इट्स इंपॉर्टेंट। अ प्लॉट मूवर, बट उस पे फोकस नहीं है। ऐसा लगता है कि डायरेक्टर का उसमें इंटरेस्ट अपना भी नहीं है। द फोकस इज ऑन द रोमांस, नॉट ऑन द प्लॉट मूविंग, एंड द प्लॉट विल मूव बिकॉज ऑफ दैट ट्रैक। लेकिन वो पूरा जिस तरीके से क्लासिक फारूक रिंद के, जिस तरीके से वो क्या नाम होता है डॉगी का, बैम्बी या क्या, हाँ। बैम्बी को वॉक करा रही होती है बाय, मतलब है कि बीच में सीन फेंके होते हैं, जिनका कोई आगे पिछला कोई तुक नहीं होता। हाँ। तो वो जो पूरा प्लॉट है खुशबक को नहीं बताना, क्यों नहीं बताना भाई? उसको बताओ, एक समझदार लड़की है, असिस्टेंट कमिश्नर है, शी शुड नो कि आप लोग क्या पीछे से कर रहे हैं। डेंजरस होगा उसके लिए नहीं कि यार, आप यही तो वो बात और है। फुल फोर्स। नहीं तो फिर जब गुस्सा करेगी तो वो ठीक करेगी बिल्कुल कि यार how can you not trust me? You see, when men are going to give women power and agency, then they need to give it. Exactly what my सेवियर point ना is. बने ना फिर आप। Savior ना तो बने फिर आप। ग्रीन फ्लैग तो ना हुआ फिर। She's not a, नहीं हुआ, but she's not a damsel in distress, so don't try to be over smart. अच्छा, मेरी आपकी पिछले हफ्ते हारून और खुशबख्त के रोमांस को लेके मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारी उर्दू ज़बान में खे का ख्याल रखा जाता है, जी, और जो लोग खुशबख्त मेरी तरह कह पाते हैं, अच्छा लगता है कि सभी कह पाते हैं, कौन नहीं कह पाता? ज़्यादातर लोग शायद ना कह पाते हो हम्म। आजकल की जनरेशन में।
तो खुशबख्त को जो और हारून का जो रोमांस है, मैंने आपसे गुजारिश ये की थी कि ये एक ट्रोप की सूरत में अब सामने आ रहा है कि जहाँ पे एक मियाँ और बीवी को आप दिखा रहे हैं कि यार प्यार है, सब कुछ है, बट एक फिर भी दूरी है उनके बीच में। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ने, ख़वातीन ने कमेंट किया, उन्होंने कहा यार इस केस में समझ में आता है बिकॉज वो एक बहुत मैंने भी यही रोमांटिक कहा था। रिलेशनशिप है। आपने भी बिल्कुल सही बात की। अच्छा, इस एपिसोड को देखते हुए मुझे ये अंदाज़ा हुआ और एहसास हुआ कि खुशबख्त जो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो ट्रॉमा रिलेटेड नहीं है। मुझे ऐसा लगा वो जनरली एक ऐसी शायद लड़की है कि जिसने कभी जिंदगी में मोहब्बत को एक्सपीरियंस नहीं किया। एक तो ट्रॉमा इज देयर, बट वो ट्रॉमा है लेकिन वैसे भी उसने उससे पहले भी शायद मोहब्बत की नहीं, उसको समझ नहीं और उसको मोहब्बत करनी नहीं आती। अब मैं आपकी यहाँ पे रहनुमाई चाहूंगा, आपको क्या ऐसा लगा? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये बेहतर ना होता कि थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन इस चीज के ऊपर भी होती कि मेरा जो पास एक्सपीरियंस था या जो चीज थी, आप समझ सकते हैं मेरे लिए वो बहुत मुश्किल है, या जिस तरह से हम हारून को देखते आ रहे हैं वो खुद ही बहुत कंसर्न्ड हमेशा रहता है और बहुत सारी चीजें प्रीएम्प्ट कर लेता है। शायद उसके पॉइंट में, जैसे उसने ये भी तो कह दिया ना कि मैं वो नहीं हूं, हसीब नहीं हूं, इसी तरह कोई इस तरह की बात अगर उनके बीच में होती तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक बेहतर तरीका होता कहानी को आगे बढ़ाने का? मैंने ऐसा महसूस नहीं किया बिकॉज पहली बात तो ये है कि अगर एक औरत ने मोहब्बत सिर्फ नहीं की हुई पहले और उसकी शादी हो रही है, सो दैट डजंट स्टिल मीन कि उनके बीच में फिजिकल दूरियां होंगी। अब शादी जब होती है, निकाह हो जाता है, वो कह रही है ना मुझे मोहब्बत करनी है। जैसे आपका शुरू में सवाल था यार कि वो शादी हुई है, वो किताब पढ़ रही है। There are very many women who do not know how to navigate, so I think with her, which is an important point as well. With her it's both things. मोहब्बत की भी नहीं है, रिलेशनशिप नहीं एक नॉर्मल देखा है, एक कन्वेंशनल रिलेशनशिप नहीं था उसका पहली शादी में, लेकिन ट्रॉमा भी है। नहीं ट्रॉमा जरूर है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक लड़की जिसको ऐसी सिचुएशन नेविगेट करना नहीं आती तो वो भी सही है, हाँ, वो भी सही, उस पे भी बात हो सकती है। नहीं, लेकिन इस केस में क्योंकि उसका एक पास ट्रॉमा है तो शायद थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन अगर उसके बारे में भी होती तो मेरे ख्याल में बेहतर हो सकता था। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारे स्क्रिप्ट राइटर हैं फायजा इफ्तिखार साहिबा जी, उनकी एक स्टोरी नजर से गुजरी जिसमें उन्होंने लिखा अगले जन्म इसे डायरेक्टर ना कीजिए, और उन्होंने दोनों हाथ यूं बनाए। जी, कैसे डिकोड करती हैं आप इस इंस्टाग्राम? इससे यही साबित हो रहा है कि वो डायरेक्शन से खुश नहीं है। क्या वजह हो सकती है? अगर एक राइटर एक डायरेक्टर या डायरेक्शन से खुश ना हो, डायरेक्टर की डायरेक्शन से, तो इसकी वजह क्या होती है आपकी नजर में? इसकी वजह ये होती है कि शायद जो कहानी जैसे लिखी गई है वैसे पेश नहीं की जा रही। इसकी वजह यही होती है। अब मैंने और आपने अभी चंद दिन पहले जब हम बात कर रहे थे हमराही की या हम जब बात कर रहे थे जंजीरें की जी, तो हमने ये कहा कि अगर राइटर आके बोलता नहीं है तो फिर हम तो यही अज्यूम करेंगे कि ये राइटर और डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू। अब इस केस में फायजा इफ्तिखार साहिबा ने एक्चुअली ये स्टोरी लगाती है, तो इस पे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका क्या तज्जिया है इस बात पे? नहीं, इस पे यही तज्जिया है कि वो डायरेक्शन से खुश नहीं है। No, but what to do? You're watching the drama. What to do about it? Are you happy with the story, with the direction? What's your take on it? So far, I don't have a problem with it. It's not like Ishq Murshid that the story was all over the place. The story is pretty basic here. Story is pretty basic unless कि उन्होंने basic ना लिखी हो और उन्होंने ये ट्रॉमा वाला डायलॉग डाला हो जो कि ना बताया गया हो। हमें नहीं पता, हमारे पास ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं है। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रही हैं कि जो पैरेलल ट्रैक जो चल रहा है, हाँ, फारिस का, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड, उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है। शायद उसकी डायनामिक कुछ और होती, शायद होती, बिल्कुल होती। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज जिसने मुझे इस एपिसोड में बॉदर किया था वो जो पैरेलल एडिट है। आई नो वो फारूक रिंद साहब का स्टाइल है और मैं उसको लार्जली इंजॉय भी करता हूँ। इस सिनेरियो में मुझे ऐसा लगा क्योंकि मेरे लिए खुशबख्त और हारून का रोमांस एक ज्यादा मैटर करता है। उनका रिलेशनशिप जहाँ जा रहा है उस बीच में मुझे अगर आप बार बार सोनिया के सीन्स अगर दे रहे हैं हारून के साथ तो मेरे लिए थोड़ा सा वो जारिंग हो रहा था और मुझे एक्चुअली लग रहा था इट्स डिफीटिंग द पर्पस। आप मुझे सोनिया क्यों दिखा रहे हैं इस वक्त? इस वक्त मैं हारून और खुशबख्त का जो कि फाइनली एक
इस मोमेंट पे गए, खूबसूरत, बाय द वे ब्यूटीफुल प्लेस, आई डोंट नो वेयर इट इज, वो तो कहती है ना, तो खूबसूरत जगह है जहाँ पे भी ये जगह है, शूट बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस पे हुआ है, तो वो फारूक रिन साहब को डेफिनेटली उसका क्रेडिट जाता है उन सारी चीजों का। लेकिन मुझे ये था यार कि इस सिनेरियो में आई अंडरस्टैंड इट्स एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट कि यार खुशबख्त के ऊपर करप्शन का केस वो करने लगे हैं क्योंकि उसकी प्रमोशन हो गई है और वो चौधरी के खिलाफ एक्शन ले। इससे पहले चौधरी जो है वो कोई ना कोई इसके ऊपर केस करके कर रहा है, और ये लोग चाह रहे हैं कि जी हम ब्रेक कर दें स्टोरी चौधरी की करप्शन की, हाँ, ताकि वो हमारे पीछे रोकना आ चाह जाए। रहे हैं। तो आप वाला सवाल मेरे जहन में ये भी आया, व्हाई नॉट टेल खुशबख्त, Why not tell her? Yeah. क्योंकि तुम सोनिया से मिल रहे हो, मुलाकातें कर रहे हो, चलो तुमने खुशबख्त को बता दिया कि मैं yeah. सोनिया से मिलूंगा, बट व्हाई नॉट No, जस्ट but she's going to be really upset when she knows that you've been talking to Sonia about her career, her life, and not confide in her. और उसका बनता है, Absolutely. बिल्कुल उसका बनता है। और अगले एपिसोड के प्रोमो में शायद वो खफा हो रही अभी वो है, नन्ही काकी तो नहीं है ना, वो असिस्टेंट कमिश्नर है। और अब प्रमोट होगी, अब promote कमिश्नर हो बनने गई है। लगी है शायद। एक मुझे था कि जो वो ट्रेनिंग पे गई थी, ट्रेनिंग करते हुए हमने देखा नहीं उसे। अच्छा, क्या अब आपको नहीं, वैसे मैं कह रही हूँ कि ट्रेनिंग वो सीनरी ही एंजॉय करती रही, वो नहीं 2 नहीं हफ्ते यार, जो वो गई तो थी। अपने ऑफ टाइम में छुट्टी के बाद कर रही थी, ठीक है, पूरी ट्रेनिंग ठीक है, होकर मुझे के आई 5 कंप्लेंट्स हफ्ते। नहीं है, वैसे मैंने वंडर किया, बट आपकी बात बिल्कुल सही है कि मतलब है कि व्हाई नॉट टेल हर, व्हाई नॉट टेल हर। और ऑन द अदर हैंड आप हमें बार बार सोनिया के साथ उसको हैंग आउट करते दिखा रहे हैं, बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं, इस मोमेंट पे नहीं बनता नहीं था, बनता, yeah. क्योंकि ये एक पिवटल मोमेंट है ड्रामे की कहानी में, जहाँ पे फाइनली मैं खुशबख्त और Unless के it has a purpose. no, now by the end of it you realize कि अच्छा, the purpose is the target is not खुशबख्त anymore, it's हारून। Yeah. हारून के ऊपर एलिगेशन लगेगी, और वो जो पूरी एक कॉन्वर्सेशन होती है चौधरी और राना के बीच में कि जी इस पे हम एलिगेशन लगाएंगे, वो भी मुझे एक्सेसिव लगा, जो सेक्सुअल असॉल्ट का उन्होंने चलो टाइम कर हरासमेंट दिया। नॉट असॉल्ट, असॉल्ट, हाँ, Harassment. हरासमेंट के रूही को कहा कि लिपस्टिक वाली बात हमने भी शुरू में कही थी कि तेरा ऑफ थी, तो रूही ने कहा ही इज अ रियली गुड गाय, मुझे तो नहीं, ठीक है उन्होंने कह दिया, बट ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा भी था, बट अगेन फिर अब वो मर्डर की तरफ जा रही है बात। इवेंचुअली अगले एपिसोड का प्रोमो शायद अगर आपने देखा, मर्डर या करप्शन, हरासमेंट करप्शन से निकल के इवेंचुअली मेरे ख्याल में मर्डर जो वो हुआ था, जो अभी जिसमें हारून था, मेरा ख्याल है वो अगला एपिसोड के प्रोमो, ब्लास्फेमी वगैरह की तरफ जा रही है, वो भी अगले वो बात एपिसोड के करते हैं। प्रोमो में क्लियरली मैंने बात कैच हुई। नहीं किया, ओके। हमीद किरमानी के कत्ल में मुलव्विस पाए गए हैं एंकर हारून मलिक। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मतलब है कि प्लॉट मूवर है अगेन, उससे प्लॉट मूव करेगा, कहानी आगे चलेगी, वो भी ज़रूरी है, तो आपको इसमें अपनी थोड़ी दिलचस्पी लगानी पड़ेगी। लेकिन मैं वापस इस बात पे भी जाऊंगा कि अगर किसी भी राइटर को कोई ग्रीवियंसेस हैं, उनको एड्रेस करना चाहिए और होना भी चाहिए। मेरा तो ख्याल है राइटर्स की एक यूनियन होनी चाहिए जिसमें उनके सारे राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए कि बिल्कुल स्क्रिप्ट होना जब जाता चाहिए। है, अगर कोई भी राइटर, आई लव फारूक रिन, मैं Yeah. उनके काम को बहुत पसंद करता हूँ, मैं उनको भी बहुत पसंद करता हूँ, बट अगर किसी राइटर को ये ज़रूरत पड़ रही है कि वो इस तरह जाके इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी लगा के इसकी कोई बात करें, तो मेरे ख्याल में ब्रेन चाइल्ड तो हमेशा राइटर का ही होता है। जी बिल्कुल, स्क्रिप्ट जो है वो राइटर, हम तो जब देखते हैं किसी राइटर का नाम जुड़ा हुआ, तो चाहे अच्छा हो बुरा हो, जैसे आपने भी उस दिन कहा था, हम तो क्रेडिट या उसका फॉल्ट जो है वो राइटर को ही ठहराएंगे। या तो अगर राइटर खुश नहीं है किसी बात से, तो मेरे ख्याल में इसको सीरियसली लेना चाहिए, इस बात जी को। बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। ऐसा ही है। बट बाय एंड लार्ज मैं एक मोहब्बत और एंजॉय करती हूँ। नहीं, मैं भी हाँ, मुझे enjoy करता देख हूँ। के मजा आता है। मैं अच्छा, लेकिन मेरे एंजॉय करने की जो खालिसतन जो वजह है, वो मैं किरदारों की नहीं, मैं अदाकारों की बात करूँ, वो माया और आहद ही हैं। हाँ, और आइजल आइजल क्यूट है बहुत ऑब्वियसली, प्यारी मैं है। मतलब, हाँ, बट प्राइमरीली ऑफ कोर्स मैं अदाकारों की बात करूँ कि जिस तरह से माया ने और जिस तरह से आहद ने इस जोड़ी को स्ट्रेंथ दी है, टोटली, और जिस तरह से इसको एक बहुत ही क्यूट, इनोसेंट टू अ पॉइंट बट आल्सो रोमांस स्मार्ट, Good. इट्स नॉट अ स्टूपिड रोमांस। डिपिक्ट किया है। हाँ, दे आर नॉट स्टूपिड बोथ कैरेक्टर्स। छोटे छोटे नुआंसेस हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, वो भी ऑब्वियसली फारूक रिन ने डाली, जो फोर्थ वॉल ब्रेक करके वो कहता है हारून, और फिर कहता है 1 सेकंड, और यू नो स्टफ लाइक दैट, मैं उसको बहुत एंजॉय करता हूँ। बहुत ज्यादा नहीं, इवन जो सीन होता है जो कि ट्रक में, किसमें, जीप में बैठे जीप में होते हैं, बैठे वो बताती कि अब्बू करते थे मेरे, रोज जब भी मैं जाती थी नई जॉब पे, तो माथे को चूमता माथे है। को चूमता है, वो क्यूट था, वो बहुत बहुत cute अच्छा था। बहुत अच्छा था।
दोनों लग बहुत अच्छे रहे बहुत हैं, अच्छे लग रहे हैं। आहद और माया, और इतनी खूबसूरत लोकेशन में जब आप उन दोनों को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको स्क्रीन से भी प्यार हो जाता है, आपको उन Totally, दोनों से भी प्यार हो totally. जाता है। तो तो वो उसका तो फुल क्रेडिट टू poetic है, एवरीबॉडी। it's visually very appealing, you know, it's just nice and lyrical, and गाना भी बहुत अच्छा है, and you know, हर चीज बहुत अच्छी चल रही होती है। उसमें ये कि प्लॉट ने तो हिलना है, आगे चलना है, कहानी ने तो कहानी चल रही है, चलती जा रही है, मगर नो कंप्लेन्स। नहीं, अगर राइटर को कंप्लेन है तो लेकिन फिर अगर राइटर को कंप्लेन, अगर राइटर हरसेल्फ जिसका नाम है हाँ, यार कि ये मेरी कहानी है, एग्जैक्टली अगर उसको प्रॉब्लम है तो मेरे ख्याल में बाकी सबको भी थोड़ा सा इसको समझना होना चाहिए मसले चाहिए को कि क्या उनके कि यार प्रॉब्लम कि इसकी नीयत क्या है पीछे। है। जो एक राइटर्स राउंड टेबल करनी चाहिए हमें। मेरे तो ख्याल में जरूर करनी चाहिए। राइटर्स अगर आ जाएं और बात करने के लिए तैयार हो जाएं तो आई वुड लव टू, मेरे ख्याल में बिकॉज तैयार हैं Yeah. राइटर, हमने पहले भी राइटर्स के इंटरव्यूज किए हैं, और मुझे लगता है कि हमें फायजा जी का भी इंटरव्यू जरूर करना चाहिए। मुझे तो लगता है फारूक रिंद का भी इंटरव्यू करना चाहिए और फायजा बिल्कुल, इफ्तिखार का भी करना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम दोनों का इंटरव्यू करें बिल्कुल। अलग अलग साथ। शायद वो ना करना चाहें दोनों, आफ्टर दिस शायद करना भी चाहे, मुझे नहीं हाँ, पता, हाँ, हाँ, लेकिन हम कर हाँ, लेंगे दोनों हाँ, का इंटरव्यू, ऐसा दोनों का ही, पर्सपेक्टिव ले ऐसा ही, लेंगे। ऐसा ही। मूविंग ऑन टू देन आमन जी, बस तेरा साथ। बस तेरा साथ हो। तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। क्या कहना चाहेंगे इन दो किस्तों के बारे में? थोड़ी सी ठहराव आया, थोड़ा सा किस्तों में। ठहराव काफी देर से आया हुआ है। अगेन लाइक एक मोहब्बत और, आप फिर भी इंजॉय करते हैं कुछ कैरेक्टर्स को, कुछ सीन्स को, और आपको इंतजार है कि जो कहानी है, जो कॉन्फ्लिक्ट जिन कैरेक्टर्स के बीच में आपको दिया गया है, उनके थ्रू कहानी आगे बढ़ेगी, लेकिन अब वो कहानी आगे बढ़ नहीं रही। फॉर एग्जाम्पल फहाम क्या करेगा, मतलब है कि 3 किस्तों से वो पक रहा है, लिटरली ही सिमरिंग, और आपको उसके एक्सप्रेशन से भी नजर आता है दैट ही इज सिमरिंग एंड ही इज अप टू समथिंग, मगर वो क्या करेगा वो कर नहीं पा रहा। उल्टा वो उसे कहते तैयार हो क्या ना, यार तो उसका मकसद क्या है, मैं जानना चाहती हूँ कि उसका मकसद क्या है, बड़ा ऑब्वियस है। लेकिन नहीं पूरा हो रहा ना उसका। अच्छा, थोड़ी सी सीरियस कॉन्वर्सेशन हाँ, करते हैं नहीं इस पे। सीरियस नहीं, मैं सीरियस बात कर रही हाँ, हूँ। मैं भी आपसे serious। हाँ, जब उसकी माँ उसको आके ये कहती है कि शादी वादी, तो वो कहता है शादी क्या, मतलब शादी का तो कोई वो सीन कहता है नहीं है। शादी कौन कर रहा है, अम्मी शादी कहाँ हो रही है, मेरा मतलब अभी थोड़ी हो रही है। तो और फिर करेक्ट करता है अपने हाँ, आप को। तो लेट्स बी ऑनेस्ट, ही वांट्स टू गेट इन बेड विद शहरीन, राइट, एंड ही इज शोन टू बी अ गाय जो, और वो कहता भी है कि मुझे चैलेंज अगर कोई कर दे तो मुझे चैलेंज लेने का बहुत शौक है, बहुत मजा आता है चैलेंज लेने का। ही व्यूज शहरीन एज अ चैलेंज। यस, शादी वो उसके साथ करने का also vengeance because of Shireen's brother who left श्योर, hit and run। बट अब शहरीन उसके लिए एक चैलेंज हाँ, खुद से भी बन गई। हाँ, ही वांट्स टू गेट इन बेड विद हर, या और उसका शादी करने का कोई इरादा नहीं most obviously, yeah, मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट ऑब्वियसली। सवाल ये पैदा होता है कि क्या शहरीन को इस बात की आहिस्ता आहिस्ता समझ लग रही है या नहीं, बिकॉज शहरीन इज शोन टू बी एन स्मार्ट गर्ल, अ स्मार्ट कैरेक्टर। गुड टच बैड टच हम बच्चों को शुरू से सिखाते हैं, और उसको एहसास है कि ये बैड टच है। मुझे ऐसा लगता है कि शहरीन को जब, हालांकि मंगेतरों में हाथ अगर वो पकड़े, और उसने खुद भी पिछली बार हाथ उसको ऑफर किया था, मुझे ऐसा लगता है कि शहरीन को ना अंदाजा हो गया कि इस बंदे का टच इज अ बैड टच, एंड वो बड़े सटली दिखाने की कोशिश की है। मे बी आई एम रीडिंग टू मच इनटू इट, बट आई फाइंड दैट इंटरेस्टिंग कि यार कि देर शोइंग अ मंगेतर, देर ऑब्वियसली शोइंग वेरी नॉट वेरी ओपनली कि यार ये जो लड़का है ये लड़की से ये चाह रहा है, और लड़की को आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो रहा है कि ये बंदा जो है रॉन्ग नंबर है। मेरी ये रीडिंग है, और अगर ऐसा है तो दिस इज गुड। मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली शी इज नॉट कंफर्टेबल विद फिजिकल इंटीमेसी, बिकॉज आपको शरीन को एक शरीफ मोल्ड में देखना है। ये वजह है। हाँ, क्योंकि जब वो क्रॉस करेगा लाइन, और जब उसको लगेगा कि वो शेम की उसमें आई है, तो आपको एज अ व्यूअर ये नहीं लगना चाहिए कि ओ शी वांटेड टू गेट इन बेड विद हिम तो ठीक हुआ है इसके साथ। आपको उसके लिए वही शेम की फीलिंग होनी चाहिए जो आपको अनस और आंसा के लिए हुई है कि ओ माय गॉड बेचारों के सब बुरा हुआ है, बिकॉज आपको थोड़ी सी you're a bit proud of Shireen as well कि she knows her line, she knows कि मेरी मंगनी हुई है, मेरा निकाह नहीं हुआ। if she is understanding that this is a bad touch, yeah, and this is something's not right, तो उसके बावजूद उसकी वजह से भी मुझे शहरीन के लिए रिस्पेक्ट है। हाँ, exactly। तो अगर वो गलत नहीं, लेकिन I don't think she's understanding it as bad touch, she's only uncomfortable that he's getting too fresh and pushy while they're not married, and that is just inappropriate। and अगर वो you're saying it's that, I think it's that, और अगर because she keeps saying कि मेरा रिश्ता नहीं खराब होना चाहिए, never has she doubted the रिश्ता, never has she doubted Faham,
शी इज़ लाइक फ़हाम को इज़्ज़त दें, बुलाया आपने नहीं है उसको बुलाएं, मेरा रिश्ता ना ख़राब हो फलाना। तो शी इज़ स्टिल वेरी मच इन ऑ ऑफ फ़हाम कुरैशी, शी डजंट वांट टू लूज़ हिम एंड शी विल प्रॉब्ली गिव हर ऑल वंस दे आर मैरिड। बट इतनी उसमें है तमीज़ और इतनी उसकी तरबियत ठीक हुई भी है कि वो लाइन उसने की है कि भी शादी से पहले, निकाह से पहले ये फिजिकल लाइन में नहीं क्रॉस तो करने अगर दूंगी। एक बंदा वो उस लाइन को क्रॉस करने की बार बार कोशिश कर रहा है, शी इज शोन टू बी स्मार्ट इनफ. A lot of girls would just think that, oh my God, he's so in awe of me and he's so like, he's got the hots for me and he just can't नहीं, wait. उसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक सीन था जब वो उसको फोन करती है, उससे सारी बात होती है, वो कहती है कि फहाम को तो पता भी नहीं है कि मैं उनसे क्यों नाराज हूँ. फहाम को तो पता ही नहीं मैं किस बात पर रुककर चला आई. वेरी इंपॉर्टेंट डायलॉग. अपने आप से वो कह रही होती है, कहती है फहाम को तो ये आइडिया भी नहीं कि मैं उनसे क्यों नाराज हूँ. चलो मैं उनको सॉरी बोल दूंगी, मैं बोल दूंगी मेरी तबीयत खराब हो गई थी. क्यों नाराज थी वो हाँ फहाम? तो वो अपने दिमाग इसका में क्या मतलब हुआ कि यार कि फहाम जो हैं, जो मेरे साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज नॉट राइट, इसलिए मैं उनसे नाराज हूँ बिकॉज ही इज नॉट एबल टू कीप हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट. yeah okay. I think that she in her head, this is how I have decoded Shireen, कि in her head she's thinking that Faham was a swinger, he's had his girlfriends and he's पूरी बाहर से पढ़ के बड़ा लिबरल है, उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए है, मैं नाराज हो रही हूँ. अच्छा, वो उसको वो बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रही है, मेरा ख्याल है. वरना तो वो कहती है ना मैं रिश्ते से कंफर्टेबल नहीं हूँ, मगर वो है कंफर्टेबल. शी डजंट वांट टू लूज हिम. वो तो थोड़ा डिनाइल में भी है ना. जाहिर है एक यंग लड़की है, दोस्तें भी कह रही हैं तुम्हारे लिए फहाम जैसा बंदा होना चाहिए था. वो तो माँ बाप ने बोला, दादा ने बोला, भाई ने बोला. फहाम की आप फिजिकल टच के अलावा देखें, फहाम एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जिस तरह वो बिहेव कर रहा है. वो जब उसको कॉल करती है दोस्तों के आगे तो वो कहता है मुझे तो ये सोचना है तुमसे बात भी मुझे करनी है कि नहीं करनी. अभी तो मुझे ये फैसला करना है शहरीन मुरसलीन कि मुझे तुमसे मिलना है कि नहीं. इस बात पे वो नाराज नहीं होती, इस बात पे वो परेशान होती है कि उफ ये नाराज हो गए हैं, मैं इनको कैसे मनाऊं. और जाके माँ को कहती है कि अब क्या होगा. फिर माँ कहती है खाने पे बुलाते हैं, फिर जब फ़ोन आ जाता है तो वो खुश होती है. तो वो ऐसे नहीं है कि वो नाराज़ होती है, वो परेशान ही होती है कि उफ ये कहीं छूट ना जाए मेरे से ये रिश्ता. So I think इतना नहीं है कि she that she thinks he's crossing a line. She thinks it's normal for him. And ठीक है, he's a good looking hot guy. He's had so many affairs. He's used, for him this is normal. For me it's not. We need to strike a balance until we're married. अच्छा, मेरा पिछली बार हमने थोड़ा सा इस पे मजाक शुगल भी लगाया, ठीक है, वो भी ठीक है. But I'm also happy that they've kind of introduced this plot line. Yeah, I'm enjoying it. Yeah. कि ये important एक conversation है, मंगनी शुदा couples और where they draw that line and where they should draw that line, and the consequences of not drawing that line. Yeah, एक अच्छी खासी modern लड़की आपने दिखाई है, but she still has, there's a line that she will not cross. It's quite admirable. मैं तो पहले दिन से शहरीन को appreciate करूं, अब आपने नहीं, but अब आप चाहती हैं ना उसके साथ बुरा ना हो. नहीं, मैं चाहती हूँ फिर भी बुरा हो. क्यों भाई? नहीं, इतना बुरा नहीं मैं चाहती कि उसका बेचारी का असॉल्ट या कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन थोड़ी जिल्लत उसकी हिस्से में आनी चाहिए. ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत जिल्लत बनती है. औरत ही औरत की दुश्मन होती है. नहीं, उसकी आनी चाहिए. और सबसे ज्यादा तो शयान की आनी चाहिए. यार वो बड़ा क्यूट, बहुत क्यूट यार. वियर्ड है कि हम एक नेगेटिव कैरेक्टर, लेकिन हम ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, ग्लोरीफाई नहीं हो रहा बिल्कुल भी. वो भाई परफॉर्म्ड इट सो वेल. हारिस को क्रेडिट, हारिस को भी और दोनों को, फरहान ताहिर को भी. वो जो एक पहले मैं फरहान की छोटी बात है, जब वो आते हैं फहाम कुरैशी अपनी अम्मी को लेके ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं और वो कहता है, और जो मुरसलीन का जो एक्सप्रेशन होता है, वो सीइंग देम काइंड ऑफ फ्लर्टिंग बिटवीन देयर आईज, साइड आईज, एंड ही इज लाइक स्क्वर्मिंग कि ओ माय गॉड ये कह रहा है मेरे पास बैठो. और जब माँ कहती है कि दिखाओ ना गार्डन, ही इज लाइक वुमन आर यू लाइक आउट ऑफ योर माइंड, व्हाट द हेल आर यू डूइंग. वो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस. ही साइलेंट, न्यूआंस्ड एंड इफेक्टिव. फरहान ताहिर तो कमाल. सिमिलरली हारिस वहीद एज आई वाज लाइक रियली गुड. आई मीन जिस तरीके से वो गाड़ी देखता है, जिस तरीके से वो कहता है अच्छा हुआ नहीं बुलाया फिश फहाम को, बहुत अच्छा किया नहीं बुलाया वो आपने फिश फहाम को. It's like really cool. बहुत प्रॉपर स्पॉइल्ड ब्रैट एक्टिंग. मेरे बड़े टाइम के बाद ऐसी स्पॉइल्ड ब्रैट एक्टिंग देखी है जो कि जेन्युइन लगता है, जो कि जेन्युइन है. आप ग्लोरीफाई नहीं उसको करते हुए देख रहे हैं, लेकिन ब्रैटी आप एंजॉय कर रहे हैं उसको. अच्छा, एन के पहनना शुरू कर दिया ना दफ्तर. क्यूट है. अच्छा, और बाप को पता है कि ये निकम्मा ऐसे कुछ नहीं होगा,
वही बात है ना कि कह रहा उसकी आधी फैमिली जो है असेंबली में बैठी हुई है, उसका हाँ। इतना एक्सपोर्ट का बिजनेस था, आप उसका आप मुझे हल्का ले रहे, बट इट इज थिंग दैट हारिस डज। बाप जब अप्रिशिएट करता है ना, जैसे उसकी आंखें ऐसे हाँ। चमक जाती है ना किया मुझे यार कि मुझे बाप ने हाँ। मुझे एक्नॉलेज किया, हाँ। बाप ने, वो बड़ा बहुत जबरदस्त है। जबरदस्त है Huge credit to Haris Haris, yeah. for portraying Anas in such an interesting manner. Excellent job. Excellent job. Somebody needs to give Haris a lead role in a primetime drama, yaar. I mean, really. He's a very good actor. He's a very good actor. He's got a lot of screen presence as well. और आप जो range of expressions देख रहे हैं शायान, it's fantastic. बहुत मजे का रोल, बहुत मजे का बहुत है। मजे का रोल है। अब आ जाइए हमारे हीरो हीरोइन की तरफ, जिन पे हम सबसे आखिर एंड में आ रहे हैं। यही कॉन्फ्लिक्ट है कि बाप को पता है ये निकम्मा है, ये क्या करेगा, वो हमें है कि अब क्या होगा। शहरीन और फहाम के बीच में अब क्या होगा, हम क्यूरियस हैं। सबसे बड़ा अब क्या होगा इज आंसा अब बार बार कह रही है कि मुझे उस बंदे को ढूंढना है जिसने वो वीडियो बनाई थी। अच्छा आमना, इस बार जो है ना सुरा आंसा का जो मेन सीन था फहाम के साथ, मुझे थोड़ा हल्का लगा, पता नहीं आपको कैसे लगा। एक तो ये है कि अब वो मंगेतर खड़े हैं दोनों, और एकदम जिस तरह से अनस ने आके बोला, ओए ओए ठीक हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? अब अनस को भी पूछे भाई, तो वो मंगनी भाई वो, अच्छा या तो अनस को इतनी दूर से ये एहसास हो गया हो कि यार शहरीन जो है वो विजिबली बहुत, लेकिन शहरीन ने उसको एकदम स्नैप किया कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, दूर हो तुम्हें, आई एम फाइन। हाँ, तो या तो बहुत अनस को ये अंदाजा हो गया हो कि शहरीन बहुत विजिबली अनकंफर्टेबल है कि उसने इतने दूर से देख के ये कर लिया, पहली चीज। दूसरी चीज ये, आई वुड अज्यूम कि वो शहरीन से दूर ही रहना चाहता है, तो like what's his business poking? I mean, Anas needs to not be butting his, nose into everything. थोड़ा सा मुझे वो लगा, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए अपनी, ये दूर रहे। अच्छा दूसरा उसने कहा वीडियो सर्च की तो जिस तरह से वो भड़का, मैंने कहा like what? मतलब एक गलत चीज हुई है तुम्हारे, ट्रिगर कर रहा था और वो हो गया। नहीं, उसने कहा कि तुमने दोबारा क्यों सर्च की अगर तुमने देख ली? एक बार जब देख ली थी वीडियो तो दोबारा सर्च करने का मकसद? एंड देन आंसर से इसके यार के डिलीट होगी तो मुझे लगा चलेगी, चलो वो मुझे समझ में आता है कि वो एक ट्रिगर उसके लिए बना है कि आई नीड टू फाइंड दैट मैन यार, कि जब तक मुझे उसका क्लोजर नहीं मिलेगा कि बनाई किसने, क्यों बनाई, क्या हुआ, वो मुझे समझ आई। बट अनस का रिएक्शन मुझे थोड़ा सा एक्सेसिव लगा इस पूरी सिचुएशन में। आई डोंट नो अबाउट यू। नहीं, एक्सेसिव नहीं था, सिचुएशन एक्सेसिव थी। शायद ऐसे कह लें, रिएक्शन एक्सेसिव नहीं था, सिचुएशन एक्सेसिव थी। क्यों? वो भी वजह बननी थी कि वो कहती कि मैंने, मुझे एक्चुअली लगा पहले ओए जब बोला तो वो शायद हारिस का किरदार है या शायान ने बोला है, बाद में मैंने कहा अनस को क्या प्रॉब्लम है भाई। आई लाइक द फैक्ट के बाद में मुरसलीन ने कहा कि अनस ठीक कह रहा था, बिकॉज इनको तो कोई बहाना चाहिए कि फहाम के खिलाफ कुछ करें, दैट्स ओनली टाइम ही एग्रीज विद अनस। बट नहीं, रिएक्शन मुझे एक्सेसिव नहीं लगा, मुझे सीन एक्सेसिव लगा कि दादा ने रिक्वेस्ट की मुरसलीन से कि अनस को नौकरी पे रख लो, किसी उन्होंने कहा में जाओ, मैं मुरसलीन एंड सन लॉन्च करने लगा हूं यहां पे। नफरत है मुझे अनस से। पप्पो का मुझे फोन एक्सेसिव लगा कि भाई अब हर चीज समझानी है अनस को कि अगर वो काम कर रही है तो उसको चाय बना के दो। ये थोड़ा सा मुझे वो दादा का भी कहना कि नौकरी ना करो, क्यों नौकरी ना करो, दादा का कहना समझ आता है, अनस का भी परेशान होना आता है कि मैं कमा नहीं रहा, उसको रोकना मुझे समझ नहीं आता यार, वो उतनी पढ़ी लिखी जितनी तुम हो, वो क्यों नहीं नौकरी करे। आजकल तो कॉलेज भी नहीं जा रहे ये लोग, कॉलेज भी नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? हमने कॉलेज क्यों नहीं जा रहे? जा रहे ना, बस पे कहाँ गए थे? हाँ बस पे। बस वाला सीन बहुत अच्छा क्यूट था, क्यूट। जो दामन था दामन बदर हो रहा है, इधर का मुसाफिर उधर हो रहा है। वो बहुत खूबसूरत था, वो जो सैयद ज़मीर जाफरी की उन्होंने नज़म पढ़ी और जिस तरीके से वो डायरेक्ट हुई भी थी। ह्यूज शाउट आउट टू कासिम अली मुरीद कि जिन्होंने मुर्गी की उन्होंने फटीक डाल दी है। वो कौन है पीएमएलएन की उज़मा बुखारी साहिबा, हाँ, उन्होंने वो ट्वीट कर दिया ये क्या? उन्होंने कहा अब तो ड्रामों में भी कराची की बसों की तारीफें शुरू हो गई हैं। यार बैड पॉलिटिक्स यार, कम ऑन बैड पॉलिटिक्स यार, कम ऑन यार, मैं कहना चाहूंगा यार ये क्या है यार। इतनी वो खूबसूरत नज़म है कि पता नहीं क्या इसका मतलब ये थोड़ी कहाँ और कहाँ ये तो क्यूट सी नज़म थी, मतलब इस बात में जिस तरीके से उन्होंने पढ़ी, पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग शुरू कर दिया, जिस तरीके से उन्होंने डायरेक्ट की, बहुत, it was one of my favorite scenes from the 2 episodes. It was a beautiful scene. I really liked the scene as well. Yeah, beautiful scene. But way to go यार उज़मा जी, आपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर दी है इसके ऊपर। अगेन लेकिन वो पूरा बक्सा निकालना, अम्मी की शॉल, अम्मी का एक डायमंड ईयरिंग, उसके बचपन के सर्टिफिकेट,
क्यूट था ना। अब थोड़ा बहुत आप मुझे लोग को नहीं अनस और लग रहा। आंसा का वो ना दिखाएं रोमांस। अनस अनस और आंसा ना वो नहीं कर रहे, ग्रिप नहीं आ रहा। आप नहीं कर रहे? जब दादा कहते हैं जब तुम लोग 2 से 3 हो जाएगी, आंसा कहती है इसका क्या मतलब है? 3 तीसरा कौन? समझ आ जाती है उसको एकदम। नहीं आई उसको समझ। आंसर नहीं आ जाती है, फिर वो कुछ और ड्रॉपिंग बदल देती है बड़ी देर बाद उसको समझ लेकिन आई। ये है कि अनस और आपको ना आंसा समझ आए, अगर आपको कोई बोले आप 2 से 3 हो जाए, आपको ना समझ आए, आ आपको जाए। देर लगेगी समझ आने। नहीं, अनस और आंसा की जो जोड़ी है ना उसका रोमांस ग्रिप नहीं करता, बाकी चीजें बहुत ग्रिप करती हैं, रोमांस नहीं ग्रिप करता। क्या वजह है? अनफॉर्चुनेटली अनस को बहुत कमजोर दिखाया है, बहुत कमजोर, थोड़ा सा ज्यादा कमजोर दिखा। ज्यादा करती है। नहीं, उसने रोका फार्म को रैची के सीने पे हाथ रख के। श्योर उसने कहा पीछे खड़े हो जाओ बेटा। श्योर, लेकिन हमें पता है कि सबसे बड़ा झूठ उसने बोला है कि उसको नहीं बता रहा शायान का। हमें पता है ये बात, हमारे सीनों में जो है ना बहुत बोझ है इस बात का। और दादाजी तो गोइंग टू टेक द सीक्रेट टू ग्रेव। अगले किस में लग रहा है कि भड़कने वाले हैं दादाजी यार। तो अगर वो पहले दिन से हॉस्पिटल जाके वापस आए ना आदत मैं आपको मारूंगी। मुझे क्यों मारेंगे? आपने कसम जो मुझे दी है वो उसकी वजह से मैं कसम तोड़ने लगा हूँ। तो दादाजी फड़क जाते हैं। आई होप दादाजी का वक्त आ जाए आगे जाने का, क्योंकि कसम 25 किस्तें हो गई दादाजी निकाल के। 28 हसन 28 किस्तें निकाल गए दादाजी। हाँ, तो जब ये 28 निकाल गए तो अभी नहीं जाएंगे वो। दादाजी का जाना बहुत जरूरी है, तभी ये जो कसम है ना ये टूटेगी। नहीं दादाजी 28 किस्तें अगर निकाल गए तो या तो दादाजी को बोलें कि जा फहाम कसम तुझे छोड़ी। फहाम नहीं है ना, फहाम इज मोर लाइक good acting by Rizwan. I think he's done a very good job as well. गुड एक्टिंग, यस गुड एक्टिंग। तो इन दोनों की भी, फरहान ताहिर की और फरहान ताहिर की क्या हो गया? फरहान ताहिर, फरहान सईद की, फरहान सईद और सना की भी बहुत अच्छी एक्टिंग है। वो कैरेक्टर ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यार थोड़ा सा सबा हमीद की तरफ आए। उनका मैं सीन देख रहा हूँ, बड़ा जबरदस्त पावरफुल सीन एज अ मदर। एंड देन फरहान ताहिर साहब और कहती है 1 मिनट ठहरे, आप ऐसी दुआ देते, ये कैसी दुआ दी आपने? ये किस किस्म की दुआ है अब्बू? इंसान सीधी सी। और फिर एक फरहान ताहिर साहब का सीन था सबा हमीद साहबा के साथ कि वो कहती हैं बच्चे खुश तो बीवी खुश, तो वो कहते हैं बीवी खुश तो मियाँ खुश। मियाँ खुश और खुश। खुश हो ना? बच्चे खुश तो माँ खुश। बीवी खुश, शौहर खुश। मैंने कहा यार देयर प्लेइंग मदर एंड सन इन दैट अदर ड्रामा। तो वो जो हमने कल पूरी हॉट बाइट्स में भी कॉन्वर्सेशन की, वो दोबारा उजागर सी हो गई थोड़ी सी मुझे। कॉग्निटिव डिसोनेंस हो गई मुझे कि यार पैरेलल नहीं होना चाहिए। इन पैरेलल जब आप देखते हैं ना तो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब होता है। ह्यूज क्रेडिट टू सबा हमीद साहबा। शी इज फैंटास्टिक हियर एंड आई एम श्योर शी इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक देयर एज वेल, हियर एंड देयर एज वेल, बिकॉज दैट्स सबा हमीद। बट वो आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये ऑड है कि साइमल्टेनियसली अगर इसमें 1.5-2 साल का गैप होता तो शायद इतना फर्क ना महसूस होता। बिकॉज शी इज सो गुड एज शाजिया, शी इज सो गुड एज शाजिया। नजर आ रहा है कि इस औरत की वजह से मतलब बच्चे को इतना बिगाड़ दिया है। अच्छा, बाप ने बड़ी अपनी तरफ से स्पीच दी ना कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करूंगा, मैंने शायान के लिए किया, मैं शहरीन के लिए भी कुछ करूंगा। सडनली शी गेट्स अप एंड शी सेज कि मुझे अपना घर चाहिए। लेकिन मुझे अपना घर वापस चाहिए मुर्सलीन, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे तो घर चाहिए वापस। शी इज लाइक मेरे लिए क्या करोगे, मुझे घर चाहिए। क्यूट था, बहुत अच्छा था। दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैमिली। शहरीन, शायान, शाजिया एंड मुर्सलीन, they're an interesting bunch of people. They are exactly. And it's and rare. I can see why these two get on their nerves. हाँ, I can see that. तो it's rare कि a mix of grey characters are that interesting. Yeah. Who are not who are not being glorified in any way. And they're not, none of them. Although you're trying to glorify Shireen, but no. I'm not glorifying Shireen. I'm just saying that poor girl, उसके साथ, उसने अनस के साथ बहुत बुरा रवैया इख्तियार किया, लेकिन जो फहाम चाह रहा है वो तो उतना तो नहीं होना चाहिए बुरा उसके साथ। बुरे इंसान के साथ मतलब फिर भाई का कर्मा हो सकता है बहन के आगे आए। ये तो मैं इसमें बिलीव नहीं करता। बुरे इंसान के साथ उतना ही बुरा हो जितनी उसने बुराई की है। ये बात है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं कौन होता हूँ कुछ कहने आप कौन होते हैं? Anyway, कुछ और आमना आप ऐड करना चाहेंगी बस तेरा साथों के बारे में? नहीं, पसंद है मुझे ये ड्रामा। हाँ पसंद है, और इसमें ह्यूज क्रेडिट टू ऑल दीज एक्टर्स एंड कैरेक्टर्स, बिकॉज अगर ये किरदार मुर्सलीन, शाजिया, शायान और शहरीन और फहाम इंटरेस्टिंग ना होते, अब तक ड्रामा बड़ा बोरिंग हो चुका होता। ट्रू।
और Very इसमें true. कोई फॉल्ट फरहान सईद या सना जावेद का नहीं है. इट्स जस्ट द वे दैट दोज Been कैरेक्टर्स written. आर रिटन एंड दैट ट्रैक हैज बीन रिटन कि बड़ी हद तक ये बैलेंस कर रहा है पूरी ये डायनामिक. Yeah. स्पेशली फहाम और शहरीन की डायनामिक ने काफी इसको स्टेबल कर हाँ, दिया. कि ये बहुत गुडी टू शूज है ना, तो गुडी टू शूज जो है वो बहुत बोरिंग हो जाते कोई हैं. और पैरेलल ट्रैक होता और अगर हमारा उस पैरेलल ट्रैक में इंटरेस्ट ना क्रिएट होता तो ये बड़ा फिर मुश्किल सोचिए ना आप, situation ये दो होते और एक मोहब्बत और वाले फारिस और ओ, वहाँ तो मौजूद खैर। तो ਤੁਸੀਂ देख ना रहे होंगे फिर हाँ फिर ज्यादा बैड सीन हो जाता. बैड सीन हो जाना सी. लेकिन ये है कि इन लोगों ने फहाम और शहरीन ने बचा हाँ लिया. हाँ, टाइटल आप दे सकती हैं, हैव फहाम एंड शहरीन सेव्ड बस तेरा साथ हो. फहाम एंड शहरीन सेव बस तेरा साथ हो फ्रॉम फॉलिंग एंटायरली. एनीवे आप टाइटल अपनी मर्जी का देंगी, कोई थिसॉरस लेवल जो आपने देख लिया होगा जिसको आपको फिगर आउट करने के लिए चैट जीपीटी का सहारा लेना पड़ेगा. इजाजत. जी. ऑन दैट नोट ख्वातीनो हज़रात, हसन और आमना आपसे फिलहाल इजाजत चाहेंगे. अब हसन और आमना इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे हफ्ते की शब रात 8 बजे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.